विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है या आप उस श्रृंखला का अगला वीडियो देख रहे हैं जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है जो कि एक पद्यांश के रूप में है, यानी कि पद हिस्सा है और इसका जो है आपको संदर्भ लिखना है, साथ ही साथ इसकी व्याख्या भी करनी है। तो आप इस पद को एक बार जरूर देख लें। ये रहा आपके सामने प्रश्न और इसके बाद जो है इस प्रश्न का आपको संदर्भ लिखना है। तो संदर्भ में आपको पता है अच्छे तरीके से इसमें बताना है कि किस कवि का ये लिखा हुआ अंश है और कहाँ से इसको लिया गया है। तो यहाँ पर संदर्भ में केवल इतना बताना होता है कि किस कवि का ये अंश है और कहाँ से ये लिया गया है। उसके बाद इसकी व्याख्या कर देनी है कि यानी कि इस अंशों के द्वारा कवि क्या कहना चाहता है। तो आप जो है इस तरह से व्याख्या करेंगे। ऑन स्क्रीन सब कुछ आपके सामने स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। और जब भी मैंने आपको हर वीडियो में समझाने की कोशिश करी है, जब कविता का अंश दिया हो और उसकी व्याख्या पूछे, तो उसमें काव्य सौंदर्य का होना अति आवश्यक है। काव्य सौंदर्य नहीं लिखोगे, कविता के पूरे नंबर नहीं मिलेंगे। और हिंदी में नंबर पाना बोलते हैं कि 110% कठिन है, 100% नहीं, उससे भी ज़्यादा कठिन है, क्योंकि हिंदी अपने आप में महारत है। सब हिंदी बोलते हैं लेकिन हिंदी ढंग से लिखना किसी को नहीं आता। सबसे बड़ी समस्या ये है। तो काव्य सौंदर्य आपके सामने इस अंश का जो अभी हमने अंश देखा, कविता देखी, उसका काव्य सौंदर्य में भाषा शैली, रस, छंद, अलंकार, गुण और शब्द शक्ति आपको मेंशन करनी है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लेना, लेकिन सबसे पहले प्रश्न को एक बार पढ़ना जरूर सीखना। हमेशा बोलता हूं प्रश्न पढ़ना सीखना। प्रश्न ही आपको याद नहीं रहेगा तो उत्तर लिखना पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न जरूर देखना। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जिसमें से आपसे पूछा जाएगा लेखक परिचय। हमने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का लेखक परिचय जरूर दे दिया है। लेखक परिचय का एक क्वेश्चन आएगा, एक आएगा आपका कवि परिचय का। ध्यान रखना, एक लेखक का आएगा और एक कवि का। ऑप्शन आपको तीन तीन मिलेंगे, तीन में से किसी एक का ही लिखना होगा। सारे मैं करा रहा हूं और इनमें से एग्जाम में 100% परिणामी जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। एग्जाम में बैठोगे तो आपको यहाँ से जो प्रश्न है आपको अपने क्वेश्चन पेपर में देखने को अवश्य मिलेगा। ये 100% मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का मेन मकसद हमारा यही होता है। जब हम वीडियो देते हैं तो सबसे पहले हम एनालिसिस करते हैं, उसके बाद ही कोई वीडियो को दे पाते हैं। हमारे पास न्यूज़ देने का, आपका डिक्लेयर करने का, आपको हर चीज़ बताने का समय नहीं है। हम तो केवल आपके पढ़ाई से रिलेटेड काम ही करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न का आपने देख लिया। प्रश्न क्या है? एक लेखक का जो है जीवन परिचय देते हुए उसकी एक रचना का नाम लिखना है। तीन यहाँ पर आपको लेखक दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन हम क्या है इस वीडियो में, हमारे जो वीडियो आएंगे उसमें जहां तक हो सके हर चीज को आपको बताते हुए वापस भी चलते रहेंगे, ताकि किसी बच्चे ने कोई वीडियो मिस किया है तो वो उसको एक बार जरूर देख ले। और जिसने देख लिया वो तो स्किप करके आगे बढ़ जाएगा। जयप्रकाश भारती हैं और भगवत शरण उपाध्याय हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जो है आपको लिख देना है पूरा जीवन परिचय, साथ में एक रचना का नाम। रचना आपकी मर्जी है, चाहे कुछ भी लिखें, लेकिन रचना उनकी होनी चाहिए। दूसरा जो है हमने लिया है जयप्रकाश भारती, उनका जीवन परिचय और उनके बाद उनकी रचना का नाम। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट लिया है इसमें डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय, उनका जीवन परिचय और उनकी रचना का नाम। अगला जो प्रश्न है उसको देखते हैं। इसमें एक कवि का परिचय देना है, एक कवि का परिचय देना है। कवि आपको दिखाई देंगे क्वेश्चन पेपर में तीन, लेकिन देना होगा किसी एक का परिचय। तो यहाँ पे पहला है माखनलाल चतुर्वेदी, दूसरे हैं तुलसीदास, तुलसीदास को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, और अशोक वाजपेयी। ध्यान रखना है यहाँ पर जो बताए जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं तो कोई इशू नहीं होगा। बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। तो किसी एक का देना है, लेकिन हम आपको तीनों देंगे क्योंकि एग्जाम में तो आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में बताएंगे। माखनलाल चतुर्वेदी के बारे में थोड़ा सा जो उनका साहित्यिक परिचय ज़्यादा बड़ा हो जाता है। बड़ा का मतलब बहुत बड़ा नहीं है, केवल दो पैराग्राफ बन जाते हैं। तो एक पैराग्राफ ये बनता है माखनलाल चतुर्वेदी का, और दूसरा पैराग्राफ ये, और उनका रचना के साथ उनकी समाप्ति हो जाती है। तो इस तरह से ये रचना जो है यहाँ पर हमने दे दी है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट पे, जिसमें आपका तुलसीदास। तुलसीदास भी उनका जो साहित्यिक परिचय आप लिखोगे वो भी अपने आप में एक थोड़ा सा सुलझा हुआ नहीं है। ठीक है, इसमें कई विद्वानों का मतभेद है। आज तक उनका जन्म जो है उसका भी अ, मतलब एकदम साक्षात कोई चीज प्रमाणित नहीं हो पाई है। तो तुलसीदास का आप यहां से लिखेंगे। उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट पार्ट पे। इसका जो नेक्स्ट पैराग्राफ है इसमें है आपका बचा हुआ पार्ट। ठीक है, माता पिता द्वारा जो है उन्होंने उनका त्याग किया गया था। बहुत अच्छी चीज़ें इसमें हैं और आप इनको जान करके अति प्रसन्न होगे, क्योंकि और जो यहाँ पे चीज़ दी जा रही है आपके 12th में भी काम आएंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। और 12th वाले बच्चों का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा है कि सर आपने 10th वालों का तो इंपॉर्टेंट सीरीज दे दी, हमारी नहीं दी। तो उनका कमेंट आना शुरू हो चुका है, तो उनके लिए वीडियोज़ बनाना अनिवार्य हो चुका है। यहाँ पर रचना आप दे देंगे रामचरितमानस। उसके बाद में अशोक वाजपेयी का जो है आपको
चरित्र बता देना है, उसके बाद उनकी एक रचना जो है एक पतंग अनंत में हमने लिखा है, इसको दे देना है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको ज्योति जवाहर खंड काव्य के कथानक संक्षेप में लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद जो है ज्योति जवाहर खंड काव्य के आधार पर जवाहरलाल नेहरू का चरित्र चित्रण भी करना है। दोनों ही अंशों को एक साथ करना है, ध्यान रखना है, ये दोनों अंशों को एक साथ, आपको 2 अंश एक साथ मिलेंगे। आपको ऑप्शन तो बहुत मिलेंगे, हर ऑप्शन में आपको 2-2 अंश मिलेंगे। एक अंश ये मिलेगा पहला पार्ट और एक अंश दूसरा पार्ट, ठीक है। ये आपको अगर मॉडल पेपर नहीं देखा है तो उसको देख लेना, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ज्योति जवाहर के हम दोनों प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। और यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले हम जो ज्योति जवाहर खंड काव्य की कथा वस्तु लिखने वाले हैं। तो कथा वस्तु कुछ इस तरह से दी गई है जिसमें आपको समझ में, एक बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। तो इसको पढ़ करके आप आसानी से समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं इसके थोड़े से पैराग्राफ की तरफ। तो इसका जो दूसरा पैराग्राफ है यहाँ से शुरू कर लेते हैं हम, और ये आपके सामने है। तो इस तरह से आपको जो ज्योति जवाहर खंड काव्य का कथानक लिखना होगा। इसके बाद जो है नायक का जो है आपको चारित्रिक विशेषताएं बतानी है। दूसरा पोर्शन आपने देखा था, क्वेश्चन तो आपने देख लिया था। अब उसके नायक की चारित्रिक विशेषताएं क्या होंगी, और नायक इसमें है कौन, जवाहरलाल नेहरू हैं। लिखा हुआ है सीधा सीधा क्वेश्चन में, जवाहरलाल नेहरू का चारित्रिक विशेषताएं आपको लिखनी है। तो चारित्रिक विशेषताएं निम्नलिखित होंगी, जिसमें से युगा अवतार के रूप में हम उनको मानेंगे। और जो है आप थोड़ा बहुत छोटा मोटा अगर आप करना चाहते हैं, कुछ लाइनें आपको याद नहीं होती है, तो घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे। लेकिन इन पॉइंटों को, मेन पॉइंटों को जरूर लिखना है। जैसे युगा अवतार में आपको 4 लाइनें लिखनी है, 5 लाइनें लिखनी है, तो 4-5 ही लिखिए, लेकिन युगा अवतार मेन हेडिंग होगी आपकी। इसके बाद युगा अवतार जैसे ही खत्म होगा, महान वीर के रूप में जो है उनकी चारित्रिक विशेषताएं बता दोगे। आप इतने ही पैराग्राफ लिखें, ध्यान रखें, इतना बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखें, लेकिन सब कुछ सही सही लिखें और तरीके से लिखें। इसके बाद में भावनात्मक एकता के वो जो है सूत्रधार थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये भी इनका एक विशेषता रही है चरित्र की, और त्याग की भावना ये भी उनकी विशेषता रही है। इसके बाद आती है नेक्स्ट प्रश्न पे। इसमें जो है आपका उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, याद आ गया होगा यह कहाँ से लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या भी करनी है, और साथ ही साथ जो है इसका संदर्भ भी बताना है। तो क्वेश्चन आपने देख लिया, क्वेश्चन के बाद में हम इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ध्यान से देख लीजिए इस क्वेश्चन को, और यहाँ पे इसके अंश की व्याख्या भी करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह का क्वेश्चन है। अब चलिए इसके अंश की व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसके संदर्भ की बात करें, तो संदर्भ जो है इस तरह से लिखेंगे आप, जो प्रस्तुत है कहाँ से, ये आपके मित्रता से, ठीक है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है ये। इसके बाद रेखांकित अंश जो यहाँ पे दिया गया है, एक बार ध्यान से रेखांकित अंश को पढ़ लें, और इसकी हमें व्याख्या करनी है। तो ये रही इस रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद देखिए इसमें एक चीज और क्वेश्चन पूछा गया, उस क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। क्वेश्चन क्या है आपका, हमें किसी प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं करना। तो यहां पर देखो, नहीं करना चाहिए, यहां पर जो है हमें किसी प्रकार के प्राणियों के साथ नहीं करना चाहिए। तो यहां पर जो है ऐसे प्राणियों के साथ नहीं करना चाहिए। चाहिए जो है ना यहाँ पे छूट गया है, तो चाहिए जरूर आप इस क्वेश्चन को ऐड कर देना। और इसका आंसर जो है आप नीचे देख सकते हैं, ये रहा आपका इसका आंसर, ये है इसका आंसर, ठीक है। अगले पार्ट में जो हम आगे के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे, और उस पार्ट में फिर से हम अच्छे अच्छे प्रश्नों को, और जो चीज़ें आपके लिए महत्वपूर्ण रहेगी उन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो को लंबा ना करते हुए इस वीडियो को आप पढ़ते हैं तो आसानी से आप याद भी कर पाएंगे। आशा करता हूँ इस वीडियो को आपने शेयर कर दिया होगा, और कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर दीजिए कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्न आपको कब चाहिए। इमीडिएट कमेंट करें, जितनी जल्दी कमेंट करेंगे उतनी जल्दी आपके बहुविकल्पीय प्रश्न जो 20 पूछे जाएंगे खंड अ में, उसके सॉल्यूशंस आपके सामने पेश कर दिया जाएगा। इसको ध्यान रखें कि कमेंट आपका आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।